Good morning, students. How are you all? Yesterday I have explained chapter number 2, Adaptation for Survival in Plants. Now I am going to explain the remaining topic of this chapter, and the name of the next topic is Plants Adapted to Grow in Plains. प्लेन एरिया में जो ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे फीचर्स होते हैं जिससे वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से सरवाइव करते हैं. इन प्लेन्स द क्लाइमेट इज़ वार्म टू हॉट इन समर. प्लेन एरिया में जो समर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है एंड कोल्ड इन विंटर. और क्या होता है, विंटर जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. प्लेन एरिया में क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर समर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो होती है गर्मी पड़ती है और विंटर में ठंड पड़ती है. द ट्रीज ग्रोइंग हेयर हैव मेनी ब्रांचेस. और वहाँ पे ग्रो करने वाले जो ट्रीज होते हैं उनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं. बहुत सारी क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं. दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम. और वो ट्रीज क्या करते हैं, ऑटम में अपने लीव्स को क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं. एंड बियर न्यू लीव्स इन स्प्रिंग. और बसंत ऋतु में उन ट्रीज पर नई पत्तियां क्या होती हैं, उगती हैं, नई पत्तियां निकल आती हैं. मैंगो, नीम, पीपल और शीशम जो हैं ये प्लेन एरिया में ग्रो करने वाले कुछ ट्रीज होते हैं. ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन ऑटम आर नोन एज डेसिडुअस ट्रीज. ऐसे ट्रीज जो ऑटम में अपने लीव्स को गिरा देते हैं उनको हम डेसिडुअस ट्रीज बोलते हैं. प्लांट्स एडॉप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट्स. डेजर्ट एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर क्या होती है, पानी की कमी होती है. प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट, पाम एंड प्रिकली पियर्स ग्रो इन डेजर्ट. ये जो है डेजर्ट एरिया में ग्रो करने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं. एज वी नो डैट वाटर इज स्केयर्स इन डेजर्ट. जैसा कि हम जानते हैं डेजर्ट एरिया में क्या होता है, पानी कम होता है, वहाँ पर पानी की कमी होती है. दीज प्लांट्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. पानी की कमी की वजह से वहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं वो कम से कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं. इन सच प्लांट्स द लीव्स आर आइदर रिड्यूस टू स्पाइन्स और आर एब्सेंट. इस वजह से उन प्लांट्स में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं वो या तो स्पाइन मतलब कांटों में क्या होती है, रिड्यूस हो जाती हैं, या तो उसमें पाई नहीं जाती हैं. मतलब जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उनमें जो लीव्स होंगी, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो या तो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं यानी कांटों में बदल जाती हैं, या फिर एब्सेंट होती हैं, पाई नहीं जाती हैं. द स्टेम इज ग्रीन एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. और स्टेम कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो स्टेम में होता है. मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. आल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर फॉर द प्लांट. और स्टेम क्या करते हैं, वो प्लांट के लिए फूड और वाटर, खाना और पानी को स्टोर करते हैं. सच प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट सिस्टम दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू ऑब्जर्व वाटर. ऐसे प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ही लंबा होता है, जिससे वो प्लांट में क्या होता है, बहुत ही गहराई में होता है. गहराई में इसलिए होता है ताकि वो पानी को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके. मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनका रूट सिस्टम क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है, जिससे वो जो ग्राउंड में क्या होते हैं, जमीन में बहुत ही गहराई तक होते हैं. और ये गहराई में होने की वजह से वो क्या करते हैं, सॉइल से पानी को ऑब्जर्व करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो ऑन हिल्स. हिल एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स के क्या फीचर्स होते हैं. ट्रीज लाइक फिर, पाइन एंड सीडार ग्रो इन हिली एरियाज एंड माउंटेन्स. ये प्लांट्स जो होते हैं हिली एरियाज या फिर माउंटेन्स में पाए जाते हैं. द क्लाइमेट इन सच प्लेसेस इज कोल्ड एंड स्नोफॉल इज फ्रिक्वेंट. क्लाइमेट वहाँ का कैसा होता है, उस जगह का क्लाइमेट ठंडा होता है और क्या होता है, बर्फ, वहाँ पे बर्फ गिरती है. देयरफॉर द ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट एंड कोनिकल टू अलाउ स्नो टू स्लाइड डाउन इजली. इसलिए वहाँ के पेड़ कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और कोनिकल होते हैं, जिससे उन पर जो गिरने वाला स्नोफॉल होता है वो आसानी से सरक के नीचे जा सके. देयर लीव्स आर वैक्सी एंड निडल लाइक. उन प्लांट्स की लीव्स कैसी होती है, वैक्सी होती है और निडल मतलब सुई के आकार की होती है. सो डैट दे लूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड शेड स्नो
विदाउट डिफिकल्टी, ताकि वो जो है बिना किसी समस्या के, बिना किसी डिफिकल्टी के वो जो है पानी को क्या कर सकें, कम से कम पानी को क्या करें, लूज करें, निकालें, और जो भी उन पर गिरने वाले जो स्नो होते हैं वो आसानी से फिसल सके। सम ट्रीज लाइक स्प्राउस, फिर पाइन डू नॉट शेड देयर लीव्स एट ऑल ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे ट्री जो होते हैं जैसे स्प्राउस है, फिर है पाइन है, ये पूरे साल भर अपनी लीव्स को नहीं गिराते हैं। सच ट्रीज आर देयरफॉर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। इस वजह से हम ऐसे ट्रीज को क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं, मतलब सदाबहार पेड़। स्टूडेंट्स, दिस इज एनफ फॉर टुडे। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, और अगर कोई भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।